Good afternoon, everyone. नमस्ते. बाद में बात करते हैं इस बारे में. फाइनल ईयर, आज से जो आप लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब परिसंचरण तंत्र. ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हम. सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, तो जब हम लोग बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में तो इसमें आते हैं सिस्टम, मतलब दो तंत्र से मिलकर बना होता है आपका परिसंचरण तंत्र, जिसमें पहला होता है आपका ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम एंड सेकेंड इज लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है रक्त वाहिका तंत्र, और लिम्फेटिक सिस्टम को बोलते हैं हम लसिका तंत्र. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम के बारे में. तो ये ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम जो है क्लास, इसमें जनरली देखने में आते हैं ब्लड मतलब रक्त, ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिकाएं, नमस्ते, हार्ट, एंड थर्ड इज हार्ट. हार्ट मतलब हृदय. ठीक है, आप किसमें हैं आपकी क्लास? अच्छा, आप सभी लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम. अच्छा, ठीक, बैठे. ठीक है, वही हम लोग बात कर देते हैं यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में. तो रक्त वाहिका तंत्र जो है इसमें किस किस चीजें आती हैं? ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. जब हम लोग बात करें आपके लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लिम्फेटिक सिस्टम में आता है लिम्फ. लिम्फ मतलब लसिका, लिम्फ वेसल्स मतलब आपकी लसिका वाहिकाएं, वही लिम्फ नोड. ठीक है, तो इसमें जनरली इन टर्म से मिलकर बना होते हैं आपके ये दोनों टर्म. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपके ब्लड के बारे में. ठीक है, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मतलब आपका रक्त वाहिका तंत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त के बारे में. तो रक्त क्या होता है? हाँ हाँ, द्रव संयोजी ऊतक होता है. इसमें क्या उपस्थित होती हैं? कुछ कणिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पल्सेस. कॉर्पल्सेस मीन कणिकाएं होता है. डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर श्वेत रक्त कोशिका सेल. ठीक है, प्लेटलेट तो प्लेटलेट हम बोलते हैं. आरबीसी को हम एक नाम से और जानते हैं, क्या होता है?
एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करें WBC के बारे में, तो WBC को हम जनरली जानते हैं आपके ल्यूकोसाइट के नाम से, ठीक है, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट। प्लेटलेट को जनरली हम प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। साइट, साइट शब्द आप कहीं भी देखेंगे इट मीन्स होता है सेल, कोशिका, ठीक है। आप लोग अब तक फाइनल ईयर में है तो ये साइट शब्द आप लोगों ने कई बार देखा होगा आपने उसमें, है ना। तो साइट मीन होता है सेल, कोशिका, ठीक है, क्लियर है। ब्लड के बारे में तो उतना कुछ बताने के लिए है नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स की अगर बात की जाए क्लास, तो हृदय से रक्त को दूर लेके जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं आपके आर्टरीज। आर्टरीज मतलब धमनियां, ठीक है। वहीं जब हम बात करें आर्टरीज के बारे में, तो ये आर्टरीज आगे जाती हैं और कुछ शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। जैसे जैसे ये शाखाओं में विभाजित होती हैं, वैसे वैसे ये आर्टरीज जो है पहले की अपेक्षा थोड़ी पतली होती जाती हैं। ये तो आप जानते हैं, आगे की तरफ शाखाओं में विभाजित होंगी तो कैसी हो जाएंगी, थोड़ी लचीली हो जाएंगी, थोड़ी सी आपकी बहुत पतली हो जाती है उनकी जो भित्ति होती है, ठीक है। और उन्हें हम बोलते हैं, अरे नहीं भैया थैंक यू, आर्ट्रियोल्स। इनका हिंदी रूपांतरण भी कर दिया जाएगा, चिंता ना करें आप, ठीक है। आर्ट्रियोल्स, ये आर्ट्रियोल्स आगे जाकर आपकी फिर से विभाजित होती हैं और पहले की अपेक्षा ये भी कैसी हो जाएंगी, थोड़ी सी इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब लचीली हो जाएंगी। और ये कैसी, इनकी जो भित्ति हो जाती है थोड़ी और पतली हो जाती है, इसीलिए उन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज को हिंदी में बोला जाता है केशिकाएं। क्या कहते हैं, केशिकाएं, ठीक है। अब जरा इनका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। हार्ट का तो पता ही है, क्या बोलते हैं, हृदय। वहीं जब हम लोग बात करें आपकी आर्टरीज की, उन्हें हम बोलते हैं धमनियां। और आर्ट्रियोल्स को बोला जाता है धमनिकाएं, ठीक है। अब ये जो आपकी केशिकाएं हैं, ठीक है, इन केशिकाओं से कुछ वेसल्स मतलब कुछ नलिकाएं ब्लड को एकत्र करती हैं। कैपिलरीज जो है कहाँ जाती हैं, हमारे शरीर के भागों में जाती हैं। वहां से कौन कलेक्ट करता है, उन्हें हम बोलते हैं वेन्यूसेस, ठीक है, वेन्यूसेस। इसका भी हिंदी रूपांतरण कर दिया जाएगा। ये आगे जाके संयुक्त होती हैं, फ्यूज होती हैं। फ्यूज समझते हैं आप, फ्यूज समझते हैं कि नहीं, हाँ या ना में जल्दी जवाब दीजिए। संयुक्त होती हैं, जुड़ती हैं। एक सेकेंड, आर्टरीज आगे जाके आर्ट्रियोल्स में जब बदली थी तब उनमें विभाजन हुआ था, ठीक है। इनमें भी विभाजन हुआ जब, तो वो कुछ इस टाइप की हो गई, ठीक है, कैपिलरीज बन गई। ये कैपिलरीज है, ये है आपकी आर्ट्रियोल्स, धमनिकाएं, और ये थी आपकी आर्टरीज, धमनी। धमनी आगे जाके विभाजित हुई तो धमनिकाएं, धमनिकाएं आगे जाके विभाजित हुई तो कैपिलरीज, केशिकाएं, ठीक है। अब इनमें से जो ब्लड को एकत्रित करेगी, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं वेन्यूज। सपोज करो ब्लड जो है केशिकाओं से यहाँ पे कलेक्ट हुआ इस जगह, उन्हें हम बोलेंगे वेन्यूल्स, ठीक है। इनमें से अब ये आगे जाके फ्यूज होंगी, संयुक्त होंगी, जुड़ेंगी। मेरी शकल पे नहीं है बेटा, यहाँ देखें इस पर ठीक है, इस पर यहाँ पर आगे जाकर क्या होंगी, जुड़ेंगी। उन्हें हम बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं, वेन, ठीक है। और ये वेन जो है ये आपके रक्त को कहाँ लेकर आती हैं, हृदय तक, ठीक है। फिर से समझ में आया, इस तरीके से एक साइकिल बन चुकी है, एक तंत्र बन चुका है, सिस्टम, ठीक है, जिसे हम बताया जाएंगे। पहले इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। केशिकाएं, केशिकाओं के बाद शिरिकाओं, शिरिकाओं में बदलती हैं
वहीं वेन्स को हम बोलते हैं शिराएं, ठीक है, और हृदय तो है ही, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब आपके सामने दो चीजें हैं, फर्स्ट इज आर्टरीज धमनियां और सेकंड इज वेन, ठीक है। धमनियां जो है वो आपके हार्ट से मतलब हृदय से रक्त को अन्य भागों तक लेके जाती हैं, और बाकी जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपके भागों से लेकर आती हैं रक्त को, कहाँ तक, हृदय तक लेकर आती हैं। तो इस तरह से आपके परिसंचरण तंत्र में यहाँ पर दो सिस्टम बनते हैं, एक धमनियों से रिलेटेड होता है और एक आपके शिराओं से रिलेटेड होता है। धमनियों से जो रिलेटेड होता है तंत्र उसे हम बोलते हैं आर्टरी सिस्टम। आर्ट्रियल सिस्टम जो होता है उसे हिंदी में कहा जाता है धमनी तंत्र, ठीक है। वहीं जो आपका वेन्स वाला जो सिस्टम होता है, तंत्र होता है, उसे हम बोलते हैं वेनस सिस्टम, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है शिरा तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो तंत्रों के बारे में बात की है, समझ में आ रहा है, ठीक। यहाँ पर हमने कितने तंत्रों के बारे में बात कर ली, दो तंत्रों के बारे में बात की है। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम में आता है लिम्फ, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ क्या होता है, जानते सब है लिम्फ? देखिए जब हम बात करते हैं क्लास लिम्फ के बारे में, तो लिम्फ जो है ये भी एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, म्यूकस सब्सटेंस होता है। आपकी कैपिलरीज में से जब ब्लड छनेगा, ठीक है, तो उसमें से छनकर जो पारदर्शी द्रव आता है उसे हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ को हिंदी में बोला जाता है लसिका, ठीक है। ये छनकर जो बाहर आता है वो कैसा होता है, आपका लिम्फ होता है। और ये आपके जो विसरल ऑर्गन होते हैं, अंतरंग जो आपके अंग हैं, उनको स्टिकी तरह चिपचिपा बनाकर रखता है, जिससे वो हवा के सूख ना जाए, काम करना बंद ना कर दे। इसलिए लसिका बहुत ज्यादा आवश्यक होता है हमारे लिए। जनरली बात करें तो लिम्फ में क्या चीज मौजूद होती है, आपकी WBC, सबसे ज्यादा संख्या में क्या मौजूद होती है, WBC मौजूद होती है। वो भी WBC में भी एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या मौजूद होती हैं, लिम्फोसाइट्स। अब क्लास देखिए, मैंने भी थोड़ी देर पहले एक शब्द बताया था, साइट शब्द आप देखेंगे उसको देखते ही मन में आना चाहिए क्या चीज, कोशिका, सेल, ठीक है। लिम्फ में मौजूद आपकी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो लिम्फ में क्या मौजूद होंगी, आपकी लिम्फोसाइट्स मौजूद होंगी। ये तो आपने इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ा होगा। कौन कौन सी होती है लिम्फोसाइट्स, हाँ, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, वेरी नाइस। चलिए थोड़ा सा बात कर लें उनके बारे में। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, क्यों बोलते हैं इन्हें बी और टी? एक्चुअली कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है, ये बहुत बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं वाइवा में। इन्हें हम बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स क्यों कहते हैं, इन्हें हमने कुछ और टर्म क्यों नहीं दे दिया, ABCD इतने सारे हैं हमारे पास, 26 अल्फाबेट, कुछ भी दे सकते थे, सिर्फ और सिर्फ बी और टी ही क्यों दिया? रीजन है क्लास, देखिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस में हर बार बताया है, फिर बता देती हूँ। बी लिम्फोसाइट्स, अगर हम लोग जनरली किसी भी सेल्स की बात करें तो आपके WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन सब को कहाँ पर होता है, उत्पत्ति कहाँ होती है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होती है, ठीक है। लेकिन उत्पत्ति होती है, बनती है वहां पर सिर्फ, ठीक है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में बनती है, ठीक है। हर जगह तो नहीं बन सकती ना हमारे शरीर में। हमारे शरीर में जो स्पेशल आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनमें जो खोखली जगह होती है, जहां पर क्या उपस्थित होती है, आपकी थोड़ी संयोजी ऊतक उपस्थित होते हैं, जहां पर मौजूद होगी आपकी अस्थि मज्जा, मतलब आपकी बोन मैरो, वहां पर उपस्थित, वहां बनती है आपकी ये लिम्फोसाइट्स, WBC, RBC, सब चीज परिपक्व नहीं होती हैं, ठीक है।
बनती जरूर है, परिपक्व नहीं होती है। परिपक्व करने के लिए अगर हम बात करें पहले आपकी बी लिम्फोसाइट्स की, ये आपको सेकेंड ईयर में बताया होगा इम्यूनोलॉजी में। बी लिम्फोसाइट जो है ये जब बनती हैं, बनने के बाद ये जाती हैं बुर्सा में, बुर्सा ऑफ फैब्रिसियस, ठीक है, बुर्सा ऑफ फैब्रिसियस में जाती है। बुर्सा की वजह से इन्हें हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। लेकिन बुर्सा ऑफ फैब्रिसियस जो है ना सिर्फ पक्षियों में पाई जाती है, हम लोगों में मौजूद नहीं है, मानवों में मौजूद नहीं होती है। तो हम लोगों में परिपक्व जो होती है वो एक्चुअली स्प्लीन जो होती है, प्लीहा जिन्हें हिंदी में बोला जाता है, प्लीहा के बराबर मानी गई है बुर्सा। हम लोगों में स्प्लीन मौजूद होती है, बुर्सा मौजूद नहीं होती है ना। तो पक्षियों में बी लिम्फोसाइट परिपक्वन के लिए जाएगी बुर्सा फैब्रिसियस में, जबकि हम लोगों में आती है स्प्लीन में। और भी हमारे में और तंत्र होते हैं जहां पर ये परिपक्वन के लिए आती है, लेकिन मेनली आपकी स्प्लीन में ही होती है परिपक्वन। टी लिम्फोसाइट बनती है अस्थि मज्जा में, परिपक्वन कहाँ होगा उनका? थायराइड ग्लैंड में। तो थायराइड के टी की वजह से हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, और बुर्सा के बी की वजह से बोला जाता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए, हाँ भाई, ये बात तो थी लिम्फ की, लेकिन आगे चलकर ये लिम्फ जो है आगे चल किससे जाता है हृदय की ओर, इससे जाता है लिम्फ वेसल से होते हुए। ये लिम्फ वेसल जो है ये वन वे वेसल मानी गई है। वन वे मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड जो है, आई मीन टू से लिम्फ जो है वो आपके लिम्फ वेसल से होते हुए हार्ट की तरफ ही जाता है, हार्ट से कभी लौटता नहीं है लिम्फ। ठीक है, वन वे माना गया है क्योंकि लिम्फ वेसल से होते हुए हार्ट की तरफ ही लिम्फ बहता है। ठीक है, ये बात हुई लिम्फ वेसल की। जब हम लोग बात करें लिम्फ नोड के बारे में, तो यहाँ पर इस लसिका तंत्र में जगह जगह कुछ थैलेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड जो है गाइस आप लोग जानते हैं कैसे होते हैं, इनमें मौजूद होती है ज्यादा से ज्यादा आपके ये लिम्फोसाइट, जिन्हें हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लसिकाडू। ठीक है, तो लसिकाडू ज्यादा संख्या में कहाँ मौजूद होती हैं, आपके लिम्फ नोड में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जिनका काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस करना, है ना, भक्षण प्रक्रिया के लिए सबसे ज्यादा कौन काम करता है, आपकी लिम्फोसाइट्स तो काम करती है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये दोनों चीज क्लियर हुई होंगी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आगे। आप लोग जानते हैं अगर हृदय की बात की जाए क्लास,
हाँ भाई, सबसे पहले जब हम लोग बात करें आपके हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में बात की जाए, तो आप जानते हैं कि हर एक जंतु में, मतलब हम लोग की क्लासेस पढ़ते हैं वर्टिब्रेटा में, तो उसमें आपके फिशेस, मतलब आपकी क्या बोलते हैं हम, पीसेस, सुपर क्लास जो है, ठीक है ना, पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एवीज, ठीक है, इन सभी में हार्ट स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सुपर क्लास आपकी पीसीस के बारे में, फिश के बारे में, ठीक है, तो फिश में जो हार्ट होता है वो डबल चैम्बर्ड होता है। 2 चैम्बर्ड मीन होता है इसमें सिर्फ 2 ही वेश्म उपस्थित होंगे, ठीक है, 2 ही चैम्बर देखने को मिलेंगे, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, एक आलिंद और एक निलय, ठीक है। फिश में सिर्फ एक आपके क्या मौजूद होंगे, एक आलिंद और एक निलय मौजूद होता है। जबकि हम बात करें अगर एम्फीबिया के बारे में, तो एम्फीबिया होता है 3 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड मीन इसमें 3 वेश्म उपस्थित होते हैं। 3 वेश्म कौन से होंगे, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, मतलब 2 आलिंद और एक निलय। देखिए ये है आपका ऑरिकल, ठीक है, मतलब आलिंद, जिनमें बीच में एक सेप्टम उपस्थित है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है, जिसे हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर अपर्चर, ठीक है। तो यहाँ पर सेप्टम मौजूद है जो इन दोनों और आलिंदों को अलग करता है एक दूसरे से, लेकिन जो निलय वाला पोर्शन है उसमें एक भी सेप्टम उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड है, किसमें, एम्फीबिया में, ठीक है। एम्फीबिया समझते हैं, उभयचर। नेक्स्ट है आपका रेप्टाइल्स। जनरली जब हम लोग बात करें रेप्टाइल्स के बारे में, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप। सरीसृप कौन से जंतु होते हैं, रेंगने वाले, ठीक है। जब हम लोग बात करें क्लास रेप्टाइल्स के बारे में, तो इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितना होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, लेकिन 4 चैम्बर्ड सिर्फ कहने के लिए होता है। क्यों, क्योंकि इनमें जब ये एक दूसरे विभाजित होते हैं तो इसमें अपूर्ण विभाजन माना गया है निलय में। ये जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन होता है ये सरीसृप में अपूर्ण विभाजित रहता है। कैसा रहता है, अपूर्ण विभाजित। लेकिन जो आपके क्रोकोडाइल होते हैं या आपके एलिगेटर होते हैं, एलिगेटर समझते हैं, घड़ियाल, मगरमच्छ, ठीक है, इन दोनों में फुली 4 चैम्बर्ड माना गया है, मतलब इनके 2 ऑरिकल, 2 आलिंद और 2 निलय उपस्थित होते हैं, ठीक है। बाकी के जितने सरीसृप थे उनमें क्या कहा गया था कि निलय में जो विभाजन होता है वो अपूर्ण होता है, कक्षों में विभाजन जो है अपूर्ण विभाजन है। लेकिन घड़ियाल और मगरमच्छ इन दोनों के हृदय में जब हम बात करें निलय में, ठीक है, तो निलय में कैसे होती है, ये पूर्ण विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए कैसे हो गए, 2 वेंट्रिकल मतलब 2 निलय और 2 ऑरिकल इसमें उपस्थित हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। 4 चैम्बर्ड किस किस में होगा, क्रोकोडाइल और एलिगेटर में, अगर हम बात करें आपके रेप्टाइल्स में तब। बाकी सब में अगर हम बात करते हैं तो वो अपूर्ण विभाजन है, ध्यान रखने वाली बात है इसमें, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करें आपके एवीज मतलब पक्षी वर्ग, ठीक है, एवीज और मैमल्स, इन दोनों में ही हार्ट जो होता है क्लास वो 4 चैम्बर्ड माना गया है। 4 चैम्बर्ड होता है हम लोगों में हार्ट, है ना, 4 कक्षों युक्त होता है, 2 निलय 2 आलिंद मौजूद होते हैं हमारे हार्ट में, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये जो है इन डायग्राम्स में आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। आप लोग कॉपी वगैरह लेकर आते हैं ना, तो उसमें बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी बनाया जाता है साथ के साथ बनाते जाइए, बहुत इजी वे में बताया जाएगा यहाँ, ठीक है। चलिए फिलहाल तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फोटो क्लिक कर लो उसका, ठीक है, ठीक है। चलिए कर रहे हैं, जल्दी कीजिए तो मैं ठीक है। चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 एनिमल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट है आपका स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन को हम और किस नाम से जानते हैं,
किस नाम से जाना जाता है? पता है? स्कॉलियोडॉन को जानते हैं हम डॉग फिश के नाम से, मतलब कुत्ता मछली। ठीक है, चलिए। ज्यादा आवाज नहीं आ रही है कुछ? देखिए फाइनल ईयर, अगर बात करना है बाहर जा सकते हैं, मेरी तरफ से फुल्ली छूट है आप लोगों की। यहाँ बैठना है शांति से बैठिए, ठीक है? हाँ भाई, फाइनल ईयर। पहले तो आप लोग थोड़ा रीजन कीजिए प्लीज।